सुनना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, विश्वास की बातें बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपके अंदर नॉलेज आए। कानू साहब खड़े होना जरा। कानू साहब हमारे साथ, ये कानू साहब हैं। ये कानू किसको बोलते हैं? जो लोगों की ज़मीन माप लेते हैं। और एक पटवारी थे इनके साथ, उनका ना, वो क्या करते हैं, ज़मीन मापते हैं, लोगों की मापते हैं कि नहीं मतलब पटवारी कानू होते हैं। जिस दिन ये मेरे चर्च में आए तो उस दिन मैं समझ गया, मैंने कहा अब पटवारी कानू मेरे चर्च में आने लगे, अब भाई साहब प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, किराए का चर्च छूट जाएगा समझ रहे? तो मैंने जिस दिन इनको सुना, इनकी गवाही सुनी कि भाई मैं कानू और मैं पटवारी हूँ, तो हम वहाँ पर बाल भवन में किराए पर चर्च लगाते थे चंडीगढ़ में। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आज जो 5-5 फुट उछलेगा आज कुर्सी से खड़ा होके विश्वास के साथ, उसके घर में, कहते पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं करोड़ों रुपए की आशीष दूंगा। लेकिन लोगों का ना उस समय विश्वास नहीं था, लोग ना ऐसे उछल रहे थे मुझे दिखाने के लिए। और मैं और कानू साहब सबसे ज्यादा उछल रहे थे और मैं उछल रहा सबसे ज्यादा। मैंने कहा और कोई उछले ना उछले, आज पवित्र आत्मा ने बोला मैं ही उछलूंगा, इनका विश्वास ही नहीं है। और बाद में मैंने कानू साहब को पूछा, कानू साहब आप किसके लिए उछल रहे थे? कहते मैं अपने चर्च के लिए कि साड़ी चर्च अपनी हो जाए, जमीन आ जाए। और परमेश्वर ने इसी बंदे को इस्तेमाल किया। एक आदमी ने, सुनो, हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने कहा चलो चलो 4 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दो। हमने 4 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दिया। विश्वास की बात देखो, जब बयाना दिया मेरे पास मुश्किल से मैंने 5 लाख इकट्ठे करके दिए होंगे। उसके बाद फिर मैंने 10 लाख इकट्ठे करके दिए भाई साहब। लेकिन आपके सामने है, वो एक परमेश्वर देखता है, हालेलुया। और जैसे ही वो जमीन का जब दिन आए कि भाई जमीन वाला कह रहा तुम्हारा बयाना मर जाएगा, तो मैं कानों की तरफ देखूं, कानों मेरी तरफ देखे मैंने कहा मेरे तो लगे कानों के हाथ आप कुछ करो। तो हम वहाँ पर एक जगह पर बैठे हुए थे और आंधी आई, तूफान आया और वो हवा उधर की तरफ गई, तो उधर ही वो जमीन थी। तो कानून साहब ने कहा नहीं नहीं रब करेगा, आप उछले, होएगा कुछ ना कुछ होएगा। लास्ट डे था जिस दिन, हाँ बांधा, आप इधर, लास्ट डे था, लास्ट डे। और लास्ट डे के दिन जब हम, कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने प्रार्थनाएं की और मैं उस समय में अंदर से रो रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या होगा, वो भी गया जो था। तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक वचन से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, वचन से नीति वचन 15, और देखो उसमें क्या लिखा। नीति वचन 15, बैठ जाओ कानू साहब, पढ़ जना अशोक, उसका 13। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। उसमें लिखा, कह रहा मन के दुखी होने से आत्मा निराश हो जाती है। जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। जब आपकी आत्मा हार जाती है तो आपका बिजनेस डाउन होता है, आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए। तो मैं उस समय में निराश हो गया, आत्मा में हार गया और उसी समय मैं बेड पर लेट गया। मैंने कहा छोड़ परे, मरने दे, जैसे ही काम चल रहा है वैसे, मैंने कौन सा अपने लिए करना है, ये तो परमेश्वर के घर के लिए होना है। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि वहां पर लिखा, मन के आनंदित होने से, किसके आनंदित होने से? मन के आनंदित होने से, कह रहा है कि फेस पर भी प्रसन्नता छा जाती है। और उसी समय मेरे पास एक सरदूत आया 5 मिनट के बाद और मुझे आके हाथ मारा, मुझे बोलता है उठ और हंस 3 बार। मैंने कहा मैं कैसे हंस सकता हूँ उसने कहा हंस। कहता है मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा, तुझे सोने नहीं दूंगा। और वो आया, उसने मुझे कहा हंस। मैंने कहा हाँ, क्योंकि रो भी रहा था ना, पैसा जा रहा भाई साहब, टेंशन हो रही थी। लेकिन पादरी होने के नाते उसने मुझे कहा हंस। कह रहा लोगों को सिखाता हंस, अपने आप दुखी हो रहा है, कहता हंस। मैंने कहा हा 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 हा, कहता मजा नहीं आया मैंने कहा, उसने मुझे आधा घंटा स्वरदूत ने मुझे हंसाया। और उसके बाद फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी बेटी कमरे के पास आई, कहती पापा लगता है पागल हो गया, अंदर क्या हो रहा है? मैंने कहा हा हा हा, मैंने कहा कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। और सुबह उठे, जिसके पैसे नहीं थे वो मर गया। मैंने नहीं मारा उसको हार्ट अटैक आ गया।
क्या और उसके बाद कान्नू जी आए, हम नकली आंसू से रो रहे थे, रो भी रहे थे, दुख है, दुख तो होता ही है, चलो कोई संसार में से जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी फैमिली ने हमें टाइम दे दिया कि जब हो दे देना, हालेलुया। और परमेश्वर ने 2 साल में पैसा उतार के वो मारा पड़े, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं आज आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बनकर खड़ी है, मैं कह रहा हूं बीज बोने वाले सरकारें आज मुसीबतें भाग जाएंगी आज। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कह रहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।